नमस्ते फ्रेंड्स, मैं ईश्वरी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको डिज़ाइनर बैक नेक बनाना सिखाऊंगी। तो ये मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग का कपड़ा है। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की हाइट 14 इंचेस तैयार चाहिए। तो यहाँ पे 1 इंचेस मार्जिन का रख के 15 इंचेस मैंने हाइट ली है। और यहाँ पे शोल्डर 7 इंचेस है क्योंकि ये बोट नेक ब्लाउज़ पे बनेगा। तो यहाँ पे चेस्ट साइज 8.5 इंचेस है, तो उसमें 2 इंचेस मैंने मार्जिन रखा है। और यहाँ पे शोल्डर भी मैंने आर्म होल भी मैंने 7 इंचेस लिया है। तो यहाँ पे ऊपर से मैंने स्लोप दिया है फ्रेंड्स, हाफ इंच नीचे, क्योंकि हमें बोट नेक में देना पड़ता है। अब मैं मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग का कपड़ा अटैच कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पे लाइनिंग मेन फैब्रिक को अटैच हो चुकी है और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा मेन फैब्रिक का है उसे हम कट कर देंगे। नेक बनाने के लिए मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे फोल्ड करके लिया है और यहाँ पे नेक विड्थ 4 इंचेस ले रही हूँ। आप चाहे तो 3.5 इंचेस भी इसे रख सकते हैं। ये बोट नेक ब्लाउज़ है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंचेस नेक विड्थ ली है और नेक की हाइट 3 इंचेस ली है और इस तरह से मार्क कर लिया है। और फिर यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ पे मैं अब बोट नेक का शेप दे रही हूँ। अब मुझे नीचे की जो डिज़ाइन बनानी है, तो इसलिए मैं टोटल हाइट 10.5 इंचेस रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मार्क कर दूँगी 10.5 इंचेस पे। मतलब मैं जो 3 इंचेस नेक रखा था उसके नीचे 7.5 इंचेस ले रही हूँ। और यहाँ पे 1 इंच पे मैं मार्क कर दूँगी इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर मैं हुक लगाने वाली हूँ। यहाँ पर अब मैं सेंटर पॉइंट पे मार्क करूँगी 3.25 इंचेस पे। और वहाँ से लगभग 1 इंच या 1.25 इंच थोड़ा सा आगे ले लूँगी और इस तरह से एक शेप दे दूँगी। इस तरह से उल्टी साइड में भी मैं शेप बना रही हूँ। अब बाहर की तरफ से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे और उसे कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें एक डिज़ाइन बीच में से कट कर देनी है। बिल्कुल सेंटर में हमें कट करना है। और जो हमारा बैक पार्ट यहाँ पे हमने लाइनिंग के कपड़ा जोड़ के लिया था, उसको भी हमें बिल्कुल सेंटर में से कट कर देना है। बिल्कुल सावधानी से हमें कट करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट कट कर लिया है और साइड में फिर उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे।
अब यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को लाइनिंग के कपड़े के ऊपर इस तरह से चिपका लिया है आयरनिंग करके, और फिर उसको साइड में थोड़ी सी मार्जिन छोड़ के कपड़े को कट करके इस तरह से स्टिच कर लिया है। इसी तरह हम दोनों नेक बनाएंगे। और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम बैक पार्ट लेके उसके ऊपर इस तरह से पेपर पेस्टिंग को रखेंगे और जो हमने गले का शेप दिया है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अच्छे से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का पार्ट है उसे थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देंगे। यहाँ पे हमें थोड़ी सी मार्जिन छोड़नी है। अब वहाँ पे कट्स लगाएंगे इस तरह से, बिल्कुल सावधानी से कट्स लगाइएगा और ऐसे इस तरह से उसको फोल्ड कर देंगे। और जहाँ पे कोने हैं वहाँ पे किसी नुकीली चीज़ से हम वहाँ पे कोनों को सीधा कर सकते हैं। और इस तरह से फिर उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो सीधी साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो ये सीक्वेंस वर्क की वजह से मैंने उल्टी साइड से सिलाई लगाई है। अब हम आई हुक की पट्टियाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऊपर और नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और अब मैं आई की पट्टी जोड़ रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए लिया है क्योंकि उसे फोल्ड कर सके, तो फोल्ड करने के बाद उसका तो फिनिशिंग अच्छी आ जाती है उसको। इस तरह से मैंने आई की पट्टी जोड़ दी है। अच्छे से उसे पक्का करेंगे। अब यहाँ पर दूसरी साइड में हुक की पट्टी जोड़ूंगी। यहाँ पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ऊपर नीचे की तरफ से। तो इस तरह से मैंने हुक की पट्टी जोड़ दी है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं 2 हुक लगाऊंगी और 2 आई बनाऊंगी। अब नीचे की तरफ हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। इस तरह से आई की पट्टी लगाएंगे। और दूसरी तरफ इस तरफ फोल्ड करके उस पर सिलाई लगाएंगे और ऊपर से जो नेक पैटर्न आया है वहाँ पे हम तुरपाई करेंगे।
और नीचे से हमें कमर पट्टी लगानी है। यहाँ पर मैं हुक की पट्टी लगा रही हूँ। ऊपर की तरफ से इस तरफ फोल्ड करके लेंगे हम। अब दोनों साइड पे 3-3 इंचेस के डार्ट लगाएंगे। अब दोनों साइड में हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंचेस के 2 पट्टियाँ निकाल दी है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पर हम कमर पट्टी लगाएंगे। उसे फोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे उल्टी बाजू से। अब इसे पूरा फोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने दोनों साइड में कमर पट्टियाँ लगा ली है। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे ब्लाउज़ के डिज़ाइन के लिए मैं बेल्ट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 21 इंच लंबाई में और 2 इंच विड्थ में मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग का कपड़ा इस तरह से लिया है। ये 21 इंच लेंथ में है और 2 इंच विड्थ में है और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे और नीचे से इस तरह से तिरछा थोड़ा सा लेंगे, उससे शेप अच्छा दिखता है। और उसे फिर सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमें 2 बेल्ट बनाने हैं। इस तरह से 2 बेल्ट बना के मैंने उसको प्रेस कर दिया है। अब हमें बेल्ट को ब्लाउज से अटैच करना है। तो इस तरह से हम बेल्ट रखेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड में भी बिल्कुल उसी तरह और उसी जगह में इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है।
और अगर आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।